SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब जो है वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो है के वरिष्ठ नेता जो हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस का जो चेहरा होगा वो प्रियंका गांधी होंगी। आपको बता दें कि बहुत दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस जो है वो अपना चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा को ही बनाएंगे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। लेकिन अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस अपना चेहरा जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को ही बनाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इधर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर कार्य भी कर रही हैं। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने 50 विधायकों को फोन कर उनसे बात की और उन्हें कहा कि आपका टिकट कंफर्म है और आप जमीनी स्तर पर कार्य करिए। जी हां, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव हैं। कई विधायकों से फोन पर बात कर रही हैं और पहले से ही सभी को बता दे रही हैं कि आपका टिकट कंफर्म है, ताकि जितने भी विधायक हैं वो पहले से ही जमीनी स्तर पर कार्य करें और बाद में ऐसी नौबत ना आए कि उन्हें जो है वो जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए समय नहीं मिला। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही पहले ही सभी को आश्वस्त कर दिया है कि आपका टिकट जो है वो कंफर्म है। आप बस अपने अपने जिलों में काम कीजिए, जिससे कांग्रेस को फायदा हो और 2022 में जो उत्तर प्रदेश चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस को अच्छी सीटें हासिल हो। इस रिपोर्ट में देखिए कि और सलमान खुर्शीद ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए क्या-क्या बातें कही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। यूपी कांग्रेस की कप्तान प्रियंका गांधी ही होंगी। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी तय करेंगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह मतदाताओं के बीच खुद को कैसे पेश करेंगी, लेकिन यह जरूरी है कि वह एक बेहतरीन चेहरा है और राज्य में पार्टी की कप्तान है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ही भाजपा के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका होगी। वहीं सलमान खुर्शीद ने दिए साक्षात्कार में कहा है कि कांग्रेस गठबंधनों के लिए इंतजार नहीं करती रहेगी, बल्कि पूरी ताकत के साथ वह चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए प्रियंका गांधी ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, जब तक वह हमें कोई संकेत नहीं देती तब तक मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन वह एक अद्भुत बेहतरीन चेहरा है। उन्होंने कहा है कि आप एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर रखिए और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की तस्वीर रखिए, आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं होगी। वहीं सलमान खुर्शीद ने इस बात पर जोर दिया है कि यह फैसला प्रियंका गांधी खुद करना चाहती हैं। मतदाताओं के बीच किस तरह से जाना है, उन्होंने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि वह फैसला करेंगी और हमें जानकारी देंगी। जहां तक हमारा सवाल है तो वह हमारी कप्तान है और हमारा नेतृत्व कर रही हैं। वहीं गठबंधन की संभावना को लेकर पूछे जाने पर खुर्शीद ने कहा है कि उनकी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की किसी दल के साथ बातचीत नहीं चल रही है। उनके मुताबिक अगर पार्टी नेतृत्व कोई फैसला करता है तो बात आगे जाएगा। वहीं उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीत सकी थी और सपा को 47 सीटें मिली थी।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा था कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में कांग्रेस और बसपा जैसे बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव दिखी थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति बनाने में जुट गई है। इस बार कांग्रेस में यूपी में विधानसभा चुनाव की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने प्रत्याशियों को क्षेत्र में तैयारी करने का पूरा मौका देना चाहती हैं। उन्होंने यूपी के 50 नेताओं को खुद कॉल कर विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा। इसके साथ ही सलाह भी दी कि अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक दायरा बढ़ाएं, इसके साथ ही लोगों के सुख दुख में शामिल हो। वहीं यूपी में कांग्रेस पार्टी इन दिनों हाशिए पर चल रही है। प्रदेश में पार्टी की स्थिति यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में दहाई का अंक भी नहीं पार कर पाई थी। वहीं जनता ने एसपी और कांग्रेस गठबंधन को नकार दिया था। कांग्रेस को 7 सीटों पर और एसपी को 47 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन यूपी कांग्रेस की कमान जब से प्रियंका गांधी ने संभाली है, पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देखने को मिल रहा है। पार्टी और उसके कार्यकर्ता सकारात्मक ऊर्जा के साथ चुनावी तैयारियों में दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश के 50 नेताओं को फोन कर टिकट कंफर्म होने की जानकारी दी। प्रियंका गांधी ने नेताओं से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की सलाह दी। वहीं चुनाव से पहले अपनी जमीन को मजबूत करने का पर्याप्त मौका दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी अगस्त महीने तक 200 उम्मीदवारों की टिकट फाइनल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं कानपुर के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया है कि पहले चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की जाती है। वहीं इस स्थिति में हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता था, इसलिए पार्टी चुनाव से पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी ताकि प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पैठ बना सके। इसके साथ ही बूथ स्तर पर भी काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की जनविरोधी नीतियों से जनता को अवगत करा रही है। वहीं कानपुर में कांग्रेस पार्टी के इकलौते विधायक सुलेह अंसारी को भी प्रियंका गांधी ने कॉल कर तैयारी करने को कहा। वहीं कानपुर को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कानपुर में भी कमजोर होती चली गई है। कांग्रेस महासचिव की कॉल आने के बाद सुहेल अंसारी कैंट विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद इन दिनों काफी एक्टिव हैं। एक इंटरव्यू के दौरान, डिबेट शो के दौरान उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा पर निशाना साधा था, जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद को कांग्रेस से बीजेपी में जाना पड़ा और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि भाजपा को डर लगता है कांग्रेस से, भाजपा को अभी भी पार्टियों से डर लगता है। इतनी सीटें हासिल करने के बाद यूपी में, उसके बाद भी भाजपा जो है वो कांग्रेस से डर रही है और जो भी कांग्रेस का पॉपुलर चेहरा है उसको अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने और भी कई सारे बातें कही हैं। इन दिनों सलमान खुर्शीद काफी एक्टिव हैं और जाहिर सी बात है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए अपनी राय रखनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब 2022 में पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है उसका परिणाम क्या मिला। लेकिन बहरहाल अभी से ही बीजेपी और कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर दोनों ही पार्टियां खुद को मजबूत करने में जुट गई हैं। लेकिन अब अगले साल क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अभी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।